नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एस के सर्च में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 यूपीपीसीएल T2 एग्जाम 2022 टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। चैप्टर का नाम है सुरक्षा और स्वास्थ्य। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये दूसरा पार्ट है दोस्तों, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक सजीव विद्युत अग्नि के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशमक उपयुक्त होता है। क्या है? सजीव विद्युत के लिए, यानी कि बिजली को आग बुझाने के लिए आप कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक का प्रयोग करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इसमें तरह तरह के सभी को डिवाइड किया गया है, तो एक नज़र से देख लेते हैं। जैसे बिजली का जो आग है, विद्युत आग, वह क्लास सी के अंतर्गत आता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके उसको बुझाया जाता है, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड नामक अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है। लकड़ी और जूट से लगे आग जो है क्लास ए के अंतर्गत आता है। इसमें लगी आग के लिए जल अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। द्रव और ठोस यानी कि केरोसिन, डीजल, पेट्रोल से लगी आग क्लास बी में आता है, और इसके द्वारा लगी आग को झाग वाला यानी फोम टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चौथा है एलपीजी गैस, यह क्लास सी के अंतर्गत आता है, और इसके बुझाने यानी कि एलपीजी के द्वारा लगे आग को बुझाने के लिए शुष्क पाउडर, ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। धात्विक पदार्थ क्लास डी के अंतर्गत आता है, यानी कि धात्विक पदार्थों में जब आग लगता है तो वह क्लास डी के अंतर्गत आता है, और उसमें लगे आग को बुझाने के लिए शुष्क पाउडर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग की इनमें से कौन सी वर्ग में विद्युतीय उपकरण के कारण होने वाली आग शामिल है। तो दोस्तों, आग के अंतर्गत जो होता है वह क्लास सी के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्लास सी के अंतर्गत विद्युतीय आग और गैस आग, ये क्या है, दोनों आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी या कागज जैसे सामान्य दहनशील पदार्थ के कारण लगने वाले आग को किस वर्ग में रखा जाता है। तो लकड़ी या कागज से लगे आग को वह क्लास ए के अंतर्गत रखा गया है, जैसे कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रेणी ए की आग को कैसे बुझाना चाहिए। तो श्रेणी ए के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है, वह पानी फेंक कर बुझाना चाहिए। श्रेणी ए के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, लकड़ी, कागज, जूट, इसके द्वारा लगे आग को श्रेणी ए के अंतर्गत रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ग ए की आग निम्न में से किससे उत्पन्न होती है। तो वर्ग ए के अंतर्गत क्या रखा गया है, लकड़ी, ठीक है। लकड़ी, जूट से उत्पन्न आग को वर्ग ए के अंतर्गत रखा गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइव इलेक्ट्रिकल, ठीक है, जो भी तार है उसमें बिजली जा रहा है, तो आग लगने पर किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रयोग करते हैं, लेकिन यह किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो क्लास सी के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों के साथ काम करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सीढ़ी सबसे सुरक्षित होती है। दोस्तों, फाइबर ग्लास का सीढ़ी, क्योंकि वह विद्युत का क्या है, कुचालक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश में आग लगने पर आग बुझाने के लिए पानी की बौछार का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों क्या है, लकड़ी, कागज और परिधान से आग लगेगा तो पानी की बौछार से उस आग को बुझाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तेल, पेट्रोल विद्युत दोष की वजह से आग लगती है तब किसका प्रयोग करते हैं, सीटीसी का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? यदि तेल, पेट्रोल विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो सीटीसी अर्थात कार्बन टेट्राक्लोराइड इसे पेट्रोल में लगी आग हेतु सर्वोत्तम माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल फायर के मामले में
निम्नलिखित में से निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है इलेक्ट्रिकल फायर में? तो दोस्तों सूखी बालू, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फायर के मामले में सूखी बालू का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है ऑप्शन के हिसाब से। इसके अतिरिक्त हैलोजन, CTC, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का प्रयोग भी आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार की आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग कभी नहीं किया जाता है? तो आप समझ सकते हैं बी और डी से संबंधित, और बी और डी से बी और डी के अंतर्गत किस किस के द्वारा आग लगता है? तो दोस्तों इसमें क्या है, आप देख सकते हैं कि बी और डी हेतु आग बुझाने में पानी का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। ज्ञात रहे पानी का उपयोग कक्षा ए यानी क्लास ए को छोड़कर अन्य सभी पर वर्जित है। क्लास ए के अंतर्गत लकड़ी, कागज ये सब आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत से उत्पन्न आग के कारण निम्नलिखित में से किस अग्निशामक प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? तो झाग प्रकार का, विद्युत से आग लगा है तो झाग प्रकार का क्या है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, रेत भरण का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं यदि बिजली से आग लगा है तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार में विद्युत उपकरणों के विद्युतमय भागों के साथ आकस्मिक संपर्क आने से बचाने के लिए उन्हें एक आवरण प्रदान करना शामिल होता है? तो गार्डिंग, ठीक है, गार्डिंग, ठीक है। गार्डिंग समझ ना, विद्युत यंत्र में सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त आवरण को गार्डिंग कहा जाता है कि क्या है, लोग गलती से इसके विद्युतमय भाग के संपर्क में न आए। आप देखते होंगे आपके गांव में लगा होगा जब ओवरहेड जो बिजली का तार लगा है पोल खंभे पे, तो नीचे एक गार्डिंग वायर लगा होता है, ठीक है। उसमें उसमें क्या है, बिजली नहीं दौड़ती है ताकि तार टूटे तो उसी पे रुक जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेत से भरी बाल्टियां आमतौर पर डैश डैश से लगी आग प्रकार के लिए अग्निशामक यंत्र में प्रयोग किया जाता है? तो रेत से भरी बाल्टियां किस प्रकार के आग में प्रयोग किया जाता है? तो बिजली से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेफ्टी मानदंडों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक सेफ्टी एजेंट नहीं है? तो स्क्रू ड्राइवर क्या है, सेफ्टी एजेंट नहीं है किसके मामले में, सेफ्टी मापदंडों के अनुसार। लेकिन बिल्डिंग गोगल्स, ग्लव्स, सेफ्टी बेल्ट, इंसुलेटेड हैंड ग्लास, सेफ्टी शूज क्या है, सेफ्टी मानदंडों के अनुसार यह सेफ्टी क्या है, वस्तु है। PPE का पूर्ण रूप क्या है? तो PPE का पूर्ण रूप होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम श्वास की साधारण और आसान विधि क्या है? तो कृत्रिम सांस की साधारण और आसान विधि है मुंह से मुंह वाली विधि, ठीक है। कृत्रिम सांस के लिए क्या है, सिल्वेस्टर विधि, मुंह के नाक वाली विधि, सफर विधि, सारे विधि आता है, लेकिन आसान विधि क्या है, मुंह से मुंह में सांस देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले व्यक्ति के श्वास की जांच करनी चाहिए यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन रक्षक प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य है? जीवन रक्षक प्रणाली के लिए तो UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, आर्क बिल्डिंग के मामले में आँख की सुरक्षा के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए? तो काला चश्मा का प्रयोग किया जाता है आर्क की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है अग्नि अलार्म प्रणाली के भाग क्या हैं? तो धुआं, ऊष्मा डिटेक्टर, घंटियां, डीकैम पैनल, अलार्म पैनल और बैटरी क्या है, अग्नि अलार्म प्रणाली के पार्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए? तो अधिकतम भार पैरों पे होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुरक्षा कार्यक्रम मानकों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन क्या है, डी यानी कि
5ES क्या है, यह सुरक्षा कार्यक्रम मानकों के संबंध के अनुसार सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक चिकित्सा के मामलों में ABC प्रणाली के प्रारंभिक अवक्षारों का पूरा नाम क्या है। ठीक है, नीचे और क्वेश्चन दिया है, या इसका नाम क्या हो सकता है। क्वेश्चन का किस प्रकार पूछेगा, प्राथमिक चिकित्सा के ABC क्या दर्शाते हैं, ऐसे भी पूछ सकता है। तो ABC दर्शाता है क्या, वायुमार्ग। A से क्या है, एयर, वायुमार्ग एयरवे। B से क्या है, श्वसन यानी ब्रीदिंग। C से क्या होगा, सर्कुलेशन यानी कि परिसंचरण। तो ऑप्शन C आपका सही है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका पूरा डिटेल में दिया है। A से क्या है, वायुमार्ग, श्वसन, परिसंचरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए। तो प्राथमिक उपचार होगा बीटाडीन, घावों को भरने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द 5S प्रणाली का भाग नहीं है। तो क्या है, स्वीप क्या है, 5S प्रणाली का भाग नहीं है। शेष तीनों क्या है, सस्टेन, शॉर्ट और साइन क्या है, यस प्रणाली का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5S अवधारणा का दूसरा चरण क्या है। तो दूसरा चरण है क्रमबद्ध व्यवस्था, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग कैसा होता है। तो परिदृश्य रंग होता है हरा, यानी सूचनात्मक चिन्ह इनकी आकृति वर्गाकार होती है। किसकी, सूचनात्मक इंफॉर्मेशन सिंबल का। हरे पर्दे पर सफ़ेद संकेत होता है और सुरक्षा उपाय की सूचनाएं इंगित करता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दुर्घटना की अप्रत्यक्ष लागत क्या होती है। तो अप्रत्यक्ष लागत होती है घायलों के अनुत्पादक समय की लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचनात्मक चिन्ह का आकार कैसा होता है। अभी हमने पढ़ा क्या है, वर्गाकार। सूचनात्मक का आकार वर्गाकार होता है। हरे पर्दे पर श्वेत संकेत एवं निषेध चिन्ह वृत्तीय आकार और किनारा लाल होता है। क्रॉस बार एवं आवश्यक चिन्ह वृत्तीय वर्ग, नीले पर श्वेत संकेत और चेतावनी चिन्ह त्रिकोणीय और रंग पीले पर्दे पर काले बॉर्डर संकेत होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेतावनी चिन्ह यानी वार्निंग साइन की पृष्ठभूमि कैसी होती है। तो पीले रंग की होती है। ठीक है, चेतावनी चिन्ह का क्या है, पृष्ठभूमि बैकग्राउंड पीले रंग का, आकृति त्रिकोणीय और इसका साधारण अर्थ क्या होता है, खतरे की चेतावनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ पर फिगर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरनाक चेतावनी के लिए चिन्ह का आकार कैसा होता है। तो इसका चिन्ह होता है त्रिकोण। ठीक है, देखिए डेंजरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ चित्र निम्नलिखित में से किसका चिन्ह है। ठीक है, दिया हुआ चिन्ह क्या है, किसका चिन्ह है। तो विद्युत झटके का खतरा, ऐसे सिंबल दे देगा, आपसे पूछ देगा क्या है, विद्युत के झटके का खतरा का सिंबल है। नीचे और भी दिया गया। ठीक है, इसका मैं वीडियो पूरा पढ़ा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।